फैशन ट्रेंड्स इन 2025 दैट विल बी ह्यूज अकॉर्डिंग टू मी। और उसमें से आपको कौन से फॉलो करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, जिसको आपको इग्नोर करना चाहिए, तो वो आज आपको मैं बताऊंगा। और मेरे फेवरेट जो हैं और जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, मेरे को स्नीकर्स बहुत पसंद है और पर्सनली मेरे को लो टॉप स्नीकर्स बहुत पसंद है। और मेरे को सांबा बहुत अच्छा लगा था और वैसे ही जूते बहुत अच्छे लगते हैं। तो उधर ही पिछले साल तक सांबा जो है वो बहुत फेमस था, तो इस साल उसके जैसा दिखने वाला जूता तो है, फेमस होना ही था, वो है प्यूमा पलेर्मो। और इसकी सबसे तगड़ी चीज़ मेरे को क्या लगी कि ये बहुत पुराने शूज़ हैं और अब जो है रीसिल्वेट हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट सेम जूता है बट और अच्छी क्वालिटी के साथ और अच्छे मटेरियल के साथ। कंफर्टेबलनेस प्यूमा के आपको पता है कि इतना कंफर्टेबल होते हैं और प्यूमा के शूज़ इतने जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि लेदर जो है वो प्योर लेदर नहीं यूज़ करते, जिसकी वजह से जो है फेक लेदर जो है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है और ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता आपको। तो ये प्लस पॉइंट है प्यूमा पलेर्मो का। ये तो हो गई हमारी ज्ञान की बातें, बट सबसे तगड़ी चीज़ कि आपको वो लेनी चाहिए कि नहीं। भाई 7,000 रुपये में मिल रहा है जूता, शायद 7,000-8,000 का रुपीज़ का मिल रहा है और ट्रेंड आपको फॉलो करवा रहा है। अनगिनत कलर्स हैं और मेरा फेवरेट उसमें ग्रीन कलर है। और आप वाइट में लोगे तो वर्सेटैलिटी बढ़ेगी और ग्रीन लोगे तो मतलब आप ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो, तो सबके लिए है वो जूता। आप लो टॉप्स लेते हो, आप ले सकते हो उनको, स्वेड वगैरह उसके ऊपर सब कुछ है, अलग अलग तरीके के मटेरियल्स हैं। और सांबा अच्छा लगता है तो आपको ये भी अच्छा लगेगा। और इसकी तो क्वालिटी सांबा से भी बेटर है और सांबा जो है वो 12,000 रुपये का मिलता था। तो ये हो गई प्यूमा पलेर्मो की बात। और वैसे भी बहुत वर्सेटाइल जूते हैं तो आप ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ अच्छे जूते हैं। अब ये मेरा है, ये मैंने खुद डाला है, मैंने कोई रिसर्च नहीं करी इसके बारे में और मेरे को अंदाजे से और ये सारी वीडियोस देख के ऑनलाइन जो है वो मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया कि ब्लैक ट्राउज़र्स बहुत फेमस हो रहे हैं, क्योंकि सिंपल सा पॉइंट है कि जो यूएस के अंदर स्टाइल होता है, फैशन होता है, उसको इंडिया आने में 3 साल लग जाते हैं। तो 3 साल हो गए हैं अभी कि ब्लैक ट्राउज़र्स बाहर ट्रेंड हो चुके थे 3 साल पहले, और अब 3 साल हो गए हैं तो इंडिया में भी आ जाएंगे। यानी कि मैगन की बात कर रहा हूँ, प्लीटेड ट्राउज़र्स ब्लैक कलर में और अलग अलग वेरिएशंस उसके, जिसमें कि स्मार्ट कैजुअल होता है, यानी कि जो आपको कंफर्टेबली फील कराता है और ऊपर से वो स्टाइलिश भी दिखता है और वो थोड़ा फॉर्मली भी दिखता है। वैसे वाले ट्राउज़र जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड करेंगे और लूज़ फिट मतलब रेगुलर स्ट्रेट फिट में ट्रेंड करेंगे, ना कि स्लिम फिट और रेगुलर फिट जैसे आज तक लोग डालते आए हैं। और थोड़ी बेटर क्वालिटी वाले बिकेंगे, थोड़े महंगे बिकेंगे। अब ये भी मैंने बहुत सारे रनिंग शोज़ देखे थे और बहुत सारे रनवेज देखे थे, जिस पे मैंने नोटिस करा था कि हर ब्रांड जो है रिलैक्स फिट और ओवरसाइज फिट जो है सूट्स और ब्लेजर्स वगैरह डाल रहे हैं और पैंट्स भी बहुत ज़्यादा लूज डाल रहे हैं ब्लेजर्स के साथ। तो ये बहुत डाउटफुल है कि कौन लोग इसको पुल ऑफ कर पाएंगे। आप और मैं जो रेगुलर हैं और इतना कुछ खास हम तगड़े रनवेज पे नहीं जाते, हम भाई कोई मीडिया नहीं है हमारे सामने, तो हम किसको दिखाएंगे। और एक बार डालने के बाद वो वेस्ट है, आप उसको कितनी बार स्टाइल कर पाओगे, मेरे को कोई आइडिया नहीं। क्योंकि सूट्स जो है हाँ लंबे लोगों पे अच्छे लग सकते हैं बट वो बहुत आउट ऑफ प्लेस लगता है। हाँ 1% से मतलब जैसे कि लगा लो आप कि हल्के फुल्के रिलैक्स जो हैं वो अच्छे लग सकते हैं, बट ओवर साइज और अल्ट्रा रिलैक्स्ड, यानी कि आपकी बाजुओं के यहाँ तक हाथ पे आ रही है और बिल्कुल ही कंधे जो हैं गिरे हुए हैं उसके, वो नहीं अच्छा लगता। थोड़ा बहुत जो है वो चल जाएगा, बट वेल टेलर जो है वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। और वेल टेलर जो है कपड़े, वो बाहर जो है वो ट्रेंड अब चालू हो गया फिर दोबारा से, इंडिया में आने में अब टाइम लगेगा। वेल टेलर तो कपड़े जो हैं वो हम ऑलवेज डालते ही हैं। इंडियंस को रेगुलर फिट और स्लिम फिट जो है वो पहले से ही अच्छे लगते हैं, तो वो तो जाने वाला है नहीं कहीं। 2-3 पॉइंट एक साथ ही आपको कवर कर देता हूँ, और ये है कि हमारा जो फैशन है वो कैजुअल से थोड़ा सा फॉर्मल की साइड जाएगा। और ये जो है वो 100% प्रेडिक्शन है मेरी कि इंडिया के बाहर जो है वो लोफर्स बहुत ज़्यादा लोग डालते हैं, सिर्फ फॉर्मल ओकेजन्स पे नहीं, नॉर्मल कैजुअल आउटफिट के साथ, यानी कि लूज फिट जीन्स के नीचे भी वो लोफर्स डाल रहे हैं। और बहुत कैजुअल, जो जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी आउटफिट में लोफर्स कोई डालेगा, उसमें कितनी हिम्मत होगी, तो वो लोग पुल ऑफ कर रहे हैं बाहर। और बाहर स्नीकर जो है वो डेड हो गए थे ऑलमोस्ट 1 साल के लिए, क्योंकि लोग लोफर्स बहुत ज़्यादा डालने लगे थे। वही इंडिया में भी आएगा अभी, और लोग लोफर्स जो है वो नॉर्मल
आउटफिट के साथ डालेंगे, यानी कि रेगुलर जो रोज़ आप आउटफिट डालते हो उसके साथ लोग लोफर्स डालेंगे, यानी कि फॉर्मल पीसेस डालेंगे, बूट्स वगैरह, और एनी टाइप ऑफ ड्रेस शूज़ जो हैं वो लोग डालेंगे। और ग्रैंडपा कोड जो आपको पता ही होगा कि थोड़े पुराने दिखने वाले कपड़े, यानी कि जो अंग्रेज़ी ग्रैंडपा होते हैं, यानी कि जो बाहर के इंग्लैंड वगैरह के जो ग्रैंडपा पुराने बूढ़े लोग होते हैं, जैसे वो कपड़े डालते हैं, यानी कि स्वेटर्स, उनकी पैंट्स, उनके जैकेट्स जो हैं, और कैप वगैरह जो वो लगाते हैं। इटली में आप किसी कोई बोल रहा हो ना कि भाई वो ग्रैंडपा है, तो देखना आप कितनी सेक्सी और कितना तगड़ा वो लग रहा होगा, बिल्कुल एकदम वेल ड्रेस्ड और हैंडसम लग रहा होगा वो बंदा। वैसे कपड़े जो है इंडिया में फेमस होने वाले हैं, वेस्टर्न स्टाइल उसमें ही आता है, काउबॉय हैट्स वगैरह और फ्लेयर जीन्स जो है उसमें आएगी, और होगा फेमस। बहुत कम लोग डालेंगे जितना मेरे को पता है, और क्योंकि पहले भी एक बार ट्रेंड हुआ था तो इतना कुछ खास लोगों ने डाला नहीं था। बट कुछ नहीं कह सकते, आपको आपकी हाइट लंबी है तो करना इसको, नहीं है तो मत करना, क्योंकि ये स्टाइल जो है वो फ्लेयर जीन्स और बैगी जीन्स के साथ ही अच्छा लगता है, और ट्राउज़र्स भी थोड़े बैगी ही अच्छे लगते हैं, इसमें स्लिम फिट्स नहीं अच्छे लगते, तो ये अवॉइड करना अगर आपकी हाइट छोटी है तो। अब ये मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करा है, और ये मेरा खुद का ओपिनियन है स्ट्रांगली, क्योंकि मैंने रील्स बहुत सारी देख ली और बहुत ज़्यादा मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, और इंटरनेट पे बहुत बार मैं ऐसे आउटफिट्स देख चुका हूँ, तो मैंने थोड़ा ये डिसाइड करा कि मेरा खुद का एक ओपिनियन डलना चाहिए इसके अंदर, जो 100% मेरा खुद का वो है मिनिमल प्लस एजी। यानी कि एजी आउटफिट्स वो होती हैं जिसके अंदर लेदर का यूज़ होता है, इसके अंदर डेनिम का यूज़ होता है, इसके अंदर बूट्स का यूज़ होता है, चेन्स, हैवी चेन्स, मोटी चंकी चीज़ें। एजी आप समझते हो ना, एजी बाइकर लुक जिसको कहते हैं, वो एजी स्टाइल में आता है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो एजी लेदर जैकेट हो गई हमारा एक पीस, और बाकी आउटफिट जो है वो फुल मिनिमल, यानी कि आपकी आउटफिट बाकी नॉर्मल तगड़ी अच्छी दिखने वाली है, बट उसके अंदर आप एक एजीनेस डाल देते हो, एक मतलब छोटे सा काटने वाले आँखों को लगने वाला कि हाँ भी मतलब आउटफिट तो बहुत तगड़ी लग रही है, और लेदर जैकेट डाल के तो बस मज़े आ गए। तो वो है सिंपल। और ये आउटफिट जो है मैंने देखी थी, जो डिस्क्राइब कर देता हूँ। ब्लैक ट्राउज़र्स, रिप्ड वेस्ट जो होती है, और उसके ऊपर लेदर जैकेट या फिर स्वेटर प्लस लेयर्ड ऑन अ शर्ट, और उसके ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट और नीचे ब्लैक ट्राउज़र्स। तो ये लुक बहुत तगड़ा था, तो इसको मिनिमल प्लस एजी लुक। नाउ द लास्ट फॉर समर्स, और समर्स में फिर दोबारा से लिनन शर्ट्स और ट्राउज़र्स जो हैं वो चलेंगे अभी, प्लस बर्किन स्टॉक्स के सैंडल्स, और हमको पता है वो 16 से 15 हज़ार रुपये के आते हैं, बट उसके ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे आते हैं, और आप बोलोगे तो मैं आपको कमेंट्स में दे दूँगा, और बोलोगे तो वीडियो भी बना देंगे बर्किन स्टॉक्स के ऊपर, उसके सैंडल्स, और उसका शूज़ होता है जो आगे से कवर्ड होता है, वो मेरा फेवरेट है। सो दैट वाज इट। आज की वीडियो इतनी ही थी और यहाँ तक ख़त्म होती है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है और कोई ट्रेंड जो है वो मैं भूल गया हूँ और जो आने वाला है बहुत बड़ा ट्रेंड बनेगा, आपका ओपिनियन जो है वो कमेंट्स में लिख देना, और मुझे भी पता चलना चाहिए क्या मैंने मिस करा है। और जो पूरी लिस्ट थी इसमें से कौन सी चीज़ आप चाहते हो मैं ख़रीदूँ और उसका रिव्यू करूँ और आपको बताऊँ कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और इसकी लिस्ट के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो आप मेरे को बताओ कि मैं उसका हॉल वगैरह बनाऊँ, और बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी स्टाइलिंग, वैन स्टाइल, बाय बाय।